Good morning, students. Students, today I will teach you the use of alliteration. What is alliteration? Alliteration को हम हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास क्या है, क्या पहचान है जब अनुप्रास अलंकार को हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम हिंदी में ही देखते हैं। मैंने एक लाइन लिखी है यहाँ पर, चारू चंदर की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। यानी कि चारू चंदर की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। तो यहाँ पर एक बात से ही क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर चारू, यहाँ पर चंदर की चंचल किरणें कि यहाँ पर च, यहाँ भी च और यहाँ भी च, पुनरावृत्ति हो गई। यानी कि वर्णों की पुनरावृत्ति ही अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अंग्रेजी में कैसे करेंगे देखिए, एलिट्रेशन द यूज ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स दैट are close together. Beginning of words, शब्दों के शुरू में ही that are close together, जो इकट्ठे हों। The use of same sound, same letter, बराबर सेम साउंड, एक ही साउंड हो या एक ही लेटर हो, वही लेटर हो एट द बिगिनिंग ऑफ दी वर्ड्स, शब्दों के प्रारंभ में ही दैट आर क्लोज टुगेदर, जो इकट्ठे हो। कहने का भाव ये है कि जो एक ही लाइन में शब्द इकट्ठे हो और उन शब्दों में एक ही साउंड, एक ही लेटर रिपीट हो। नेक्स्ट देखिए, starting a series of words, starting a series of words, शब्दों की एक लाइन या शब्दों का एक क्रम, एक सीरीज, with the same consonant sounds, जो एक ही समान कंसोनेंट साउंड से बिगिनिंग होती हो, स्टार्टिंग होती हो, इज कॉल्ड एलिट्रेशन। उन्हीं को एलिट्रेशन कहा जाता है। फिर एक बार फिर देखें हिंदी की उदाहरण, चारू चंदर की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। यहाँ पर चारू, चंदर च और चंचल में भी च शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। जब वर्णों की पुनरावृत्ति हो और व्यंजन की पुनरावृत्ति हो, उन्हीं को हम कंसोनेंट साउंड बोलते हैं। और कंसोनेंट साउंड जब बार बार रिपीट होती है, उसको हम इंग्लिश में एलिट्रेशन और हिंदी में अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। देखिए इसकी उदाहरण सही देखिए, अंग्रेजी के एग्जाम्पल, सी सेल्स बाय द सी शोर। यहाँ पर साउंड की रेपिटेशन है। तो जब एक ही लाइन में एक ही क्लोज टुगेदर वर्ड्स में जब रिपीटेशन ऑफ वाउल्स, रेपिटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड हो, जब कंसोनेंट साउंड का बार बार रिपीट होना हो, उसी को हम एलिट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, सी शुड स्लीप इन अ सैड साउंड, स्लीप में से साउंड, शुड में से साउंड, सीप में से साउंड। इस प्रकार से जब बार बार रिपीट हो कोई भी कंसोनेंट साउंड, कोई कंसोनेंट लेटर्स बार बार रिपीट होता है, तो उसी को हम एलिट्रेशन कहते हैं। और सेंटेंस नेक्स्ट देखिए, आई सो आसो दैट कुड, I saw also that could not so, could out so, any other so,
स साउंड, स साउंड, स साउंड एंड स साउंड। जब इस प्रकार की बार बार रेपिटेशन साउंड्स की हो तो उसी को हम एलिट्रेशन कहते हैं और हिंदी में अनुप्रास कहते हैं। वर्णों की पुनरावृत्ति को हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। रेपिटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड्स उसी को अनुप्रास अलंकार कहते हैं, उसी को हम एलिट्रेशन कहते हैं। इट इज वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ द कंसोनेंट साउंड, इट इज वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ एलिट्रेशन and very simple examples to understand what is alliteration and what is the sound consonants। consonant sounds कैसी है? consonant sound हम जानते हैं, वाउल साउंड को छोड़कर सभी कंसोनेंट साउंड्स होती हैं और उनका रेपिटेशन होना ही एलिट्रेशन होता है। और एलिट्रेशन का पहचान करना बड़ा आसान सा है। एक ही कंसोनेंट पर एक ही साउंड जब बार बार रिपीट हो रही हो किसी वाक्य में या किन्हीं शब्दों में जो क्लोज हो टुगेदर, क्लोज टुगेदर का मतलब एक ही लाइन में हो, एक ही सेंटेंस में हो, तो उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।